नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है चित्र पाठ है। दोस्तों, अगर बात करें कक्षा इस 7th का लेसन प्लान है, ठीक है। और ये संस्कृत गद्य का लेसन प्लान है। दोस्तों, जो चैनल पर बच्चा नया हो वो चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो ऐसे ही नए लेसन प्लान के साथ हम रोजाना मिलते रहते हैं, ठीक है। अगर जो बच्चा कोई नया लेसन प्लान या फिर नया टॉपिक या नए शीर्षक पर कोई लेसन प्लान चाहता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है विषय वस्तु के साथ। तो जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए, आज का लेसन प्लान है जो कि जिसका विषय है चित्रपाठ से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप विद्यालय में जाते हो कक्षा के अंतर्गत सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाते हो, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि सभी चीज़ें आप लिखते हो। उसके बाद प्रकरण है, प्रकरण का केवल प्रकरण लिखते हो, उसका नाम आप नहीं लिखते हो। विशेष ध्यान रखें, प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाता है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। उसके बाद बढ़ते हैं उद्देश्य के। देखिए, उद्देश्य किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने से पहले उसके पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं उद्देश्य, जिसमें देख पहले हम सामान्य उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जैसे छात्रेषु संस्कृत भाषाम अनुरागोत्पादनम, छात्रेषु संस्कृत गद्य प्रति अभिरुचि जागरणम, ठीक है। छात्रों में शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रों में शब्द भंडार या नवीन शब्दों का अभिवर्धन करना। छात्रेषु गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, बच्चों की क्या है कि उसके आचरण में नई प्रेरणा प्रदान करनी है गद्य के विषय में। और छात्रेषु संस्कृत गद्य से अर्थग्रहण क्षमता या विकास है, छात्रों में संस्कृत जो गद्य पढ़ रहे हैं उसके संबंधित अर्थग्रहण क्षमता का अच्छा सा विकास हो जाए, ऐसे बच्चों में उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य, यानी विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है, ठीक है, हमारा जो प्रकरण है चित्रपाठ है उससे संबंधित हम विषय बताएंगे। जैसे महान व्यक्तियों के बारे में परिचय बताएंगे, छात्रा परिचित जो परिचिता व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, उनके बारे में जान सकें, महान व्यक्तित्व के बारे में समझ सकेंगे और व्यक्तित्व का अपने जीवन में आचरण भी करेंगे कि महान व्यक्तित्व को किस प्रकार से पढ़ा जाता है या फिर उसको किस प्रकार धारण किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु जो कि है शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड। इसमें देखिए, शिक्षण अध्ययन करते समय यानी छात्र अध्यापक पढ़ाते समय किन किन वस्तुओं की सहायता लेता है वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है। जिसमें सुधाखंड आपका चौक हो जाता है, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो जाता है, मार्जनी आपका डस्टर हो जाता है, संकेतिक आपका पॉइंटर हो जाता है और आकुंचन फलक आपका, जिसे सामान्यतः ब्लैक बोर्ड या जिसे आप लपेट फलक कहते हैं उसे ही आप आकुंचन फलक लिखते हैं संस्कृत में। उसके बाद देखिए प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उससे पूर्व ज्ञान बच्चों से पहले कर लिया जाता है। तो सर्वे छात्रा सामान्यतः महान जनानाम विषय जानती, यानी सभी विषय में महान व्यक्तियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो छात्र अध्यापक अगला कथन करता है जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा दो कॉलम बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक क्या करता है कि इसमें कुछ प्रश्न करता है जिससे विषय वस्तु का बच्चे को ज्ञात करवा सके और अपना टॉपिक या शीर्षक निकलवा सके। और छात्र क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का छात्र क्या है जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी महोदय देश किम योगदानम अस्ति, यानी महात्मा गांधी का योगदान क्या था, तो आज़ादी के संबंधित। देश कदा स्वतंत्र प्राप्त जाता है, यानी कब स्वतंत्रता प्राप्त किया था, तो 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी 1950 क्या मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस से चित्र माध्यम में प्रस्तुतम करोति, यानी चित्र के माध्यम से आप गणतंत्र के बारे में बताइए। तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देता है चित्र, क्योंकि अर्जेंट चित्र बना नहीं सकता। उससे बाद छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि प्रिय छात्रों, अद्य एवं चित्र पाठ विषय विस्तृत अध्ययन करिष्यामि, कि हम चित्रपाठ जो आज का हमारा विषय है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए अगला बिंदु रखता है छात्र अध्यापक प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या है कि छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण माध्यम से बच्चों से जो विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु उसको खोलने के लिए निर्देश देता है कि आप पाठ को खोल लीजिए, आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। सभी छात्र क्या करते हैं, पाठ को खोलते हैं। यहाँ विषय वस्तु का थोड़ा बहुत ज्ञान करवाया गया, जैसे महात्मा गांधी के बारे में चित्रपाठ में बताया गया, अब्दुल कलाम, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन, भीमराव अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट इत्यादि व्यक्तित्व के बारे में पाठ में बताया गया। उसके बाद बढ़ते हैं आदर्श वाचन। इसमें क्या है कि विषय वस्तु होती है, उसका छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों के सामने गद्यांश का आदर्श वाचन करता है और सभी छात्र उसको सुनते हैं।
उसके बाद देखिए अगला बिंदु है अनुवाचनम। तो छात्र अध्यापक आदर्श वाचन करने के बाद कुछ छात्रों के द्वारा कतिपय छात्र यानी किन्हीं छात्रों के द्वारा आदर्श वाचन करवाता है, वो अनुवाचन करवाता है और छात्र अध्यापक बाकी बचे हुए जितने भी छात्र वो उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है अशुद्धि संशोधन। अब छात्र अध्यापक पढ़ाने के बाद आदर्श वाचन करने के बाद जब बच्चा उसको पढ़ता है अनुवाचन के रूप में, तो कहीं पे कुछ शब्दों में अशुद्धियाँ कर देता है, उसको छात्र अध्यापक बच्चों की सहायता से ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उसको संशोधन करता है, उसे ही अशुद्धि संशोधन कहते हैं। बच्चे इसको ध्यानपूर्वक लिखते हैं, ध्यान रखना, और सुनते भी हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ते समय किन्हीं शब्दों में कठिनता महसूस होती है, उन शब्दों को यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा लिखा जाता है और उसका अर्थ बताया जाता है और उसका वाक्य प्रयोग करके भी बताया जाता है कि इस शब्द को बच्चा इजीली समझ सके। तो ये देखिए सभी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, बट इजीली से आपके समझ में आ रही होंगी, है ना। कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं अगले बिंदु पर जो कि है मौन वाचनम। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु समझाने के बाद छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को मौन वाचन करने के लिए निर्देश देते हैं कि आप पाठ्य वस्तु को एक बार शांत रहते हुए पढ़े, और स्वयं क्या है छात्र अध्यापक कक्षा का निरीक्षण करता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की जो कि विचार विश्लेषण में स्पष्टीकरण है। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा एक ऐसा प्रश्न किया जाता है जिसमें बच्चे की विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास हो सके। जिसमें प्रश्न देखिए भीमराव अम्बेडकर महोदय से किम वैशिष्ट्यम, कि भीमराव अम्बेडकर महोदय उसका क्या महत्व है कि एक महान पुरुष थे। लेकिन छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण के माध्यम से थोड़ा डिटेल से भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताता है कि भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माण में उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान करते हैं और वो प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। थोड़ा डिटेल से इसमें बताता है तो बच्चे को इजीली थोड़ा समझ में आता है, उसकी सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है छात्र अध्यापक देखिए संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा चुका है लेकिन बच्चे को कितना समझ में आया ये जानने के लिए कुछ प्रश्न करता है, उसे ही बोध प्रश्न कहा जाता है। जैसे अद्य वयम कस्मिन पाठे पठन्ति, यानी हम कौन से पाठ को आज हम पढ़ रहे हैं, तो वो चित्र पाठ नाम को पढ़ रहे हैं। दीनेशु का दया, ठीक है, दीनेशु क्या दे, तो दिन में क्या करनी चाहिए, तो दया दृष्टि करनी चाहिए, ठीक है। संबंधित देखिए प्रश्न रखा गया है, उससे संबंधित है, दिनों पे क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें के छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु के आधार मानकर प्रश्न करता है बच्चों से। इसमें पहला प्रश्न देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि बच्चों का आकलन करना, ठीक है। इसलिए इस मूल्यांकन प्रश्न कहा जाता है कि राष्ट्रपिता नाम प्रसिद्ध कर, कि राष्ट्रपिता के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो महात्मा गांधी। मिसाइल मैन इति नामना कौन प्रसिद्ध है, तो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर अब्दुल कलाम। उत्तर प्रदेश प्रांतस्य राज्यपाल, जो इसका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम राज्यपाल था वो कौन था, तो सरोजनी नायडू। इंदिरा गांधी का किसकी पुत्री थी, तो इंदिरा गांधी कश्यप पुत्री, तो किसकी पुत्री थी, तो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तो वो है देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो लखनऊ थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु या फिर मैं कहूँ अंतिम बिंदु की जो कि है होमवर्क या गृह कार्य। इसमें देखिए छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो बच्चे की तर्क शक्ति या कल्पना शक्ति का इसमें विकास, और मुख्य रूप से छात्र घर जाने के बाद पाठ का अच्छे से रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। तो प्रश्न दिया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा, तो सर्वे छात्रा महान व्यक्तित्व से युक्त जन यानी लोगों की विशिष्ट लिख के आनी थी, यानी सभी छात्र क्या करेंगे, महान व्यक्तित्व से युक्त जो लोग हैं उनके वैशिष्ट यानी उसकी विशेषता लिख कर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाठ्य योजना समाप्त होती है हमारी चित्रपाठ नामक पाठ्य योजना, जो कि संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना जो कि क्लास 7 से संबंधित है। उसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी जो भी बच्चा देखे कहीं पे कोई समस्या आती है आपको पाठ्य योजना बनाने में, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जिस बच्चे को कोई नया लेसन प्लान या नई पाठ्य योजना चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और मात्र 24 घंटे के अंतर्गत या फिर जल्दी से जल्दी आपको लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन मत के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए आज का लेसन प्लान था चित्रपाठ जो कि संस्कृत गद्य का लेसन प्लान हो वो यहाँ पे होता है समाप्त। ऐसे ही नई रोचक वीडियो के साथ हम रोजाना मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।